हेलो माय डियर टीचर्स फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए कॉमर्स पेपर 2 यूनिट नंबर 6 का एक कॉन्सेप्ट लेके आई हूँ। थॉमस किलमैन कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट मॉडल। ठीक है, अगर आप ये गूगल से ढूंढेंगे तो आपको एक ऐसा टेम्पलेट मिल जाता है जो बताता है कि ये मॉडल क्या बताना चाहता है। सबसे पहले मैं आप सबको आज विश करना चाहती हूँ हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और मैं हमेशा कहती हूँ कि हम टीचर्स है तो हमारी ड्यूल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और एज ए टीचर आई ऑलवेज फील और टेक प्राइड एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन दिस डे, अ रिमाइंडर ऑफ द sacrifices मेड फॉर our फ्रीडम एंड द ड्यूटी वी कैरी फॉरवर्ड इन शेपिंग द फ्यूचर ऑफ अ नेशन। है ना, हम जब बच्चों को पढ़ा रहे हैं या टीचर्स को हम पढ़ा रहे हैं तो हम फ्यूचर ही तो बना रहे हैं। लेट अस इंस्पायर अ स्टूडेंट्स टू नॉट ओनली रिमेंबर अवर पास्ट but also to build a stronger, more inclusive and progressive India through knowledge, values and action. Wishing you all, my fellow educators, students and families a very happy Independence Day. जय हिंद। ये हम सब में स्पिरिट होनी चाहिए। भले हमें लगता है कि हम मेहनत नहीं कर पा रहे या कर रहे हैं, उस हिसाब से जो भी आपको लगे, बट डेफिनेटली एज ए टीचर्स हम अपने नेशन का फ्यूचर तो बना ही रहे। ओके, तो चलिए अब हम इसी स्पिरिट के साथ कोशिश करेंगे कि हम खुद भी अच्छे से पढ़े और आने वाली जनरेशन्स को भी अच्छे से नॉलेज शेयर करें। जबकि हमें ये भी पता है कि एआई हमको टफ कंपटीशन दे रहा है। तो ये मॉडल देख लेते हैं और ये मॉडल का क्या यूज होता है। हम सब ऑफिसेज वर्क प्लेस पर काम करते हैं, तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये हम सबको बहुत इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन रिसोर्स बोलिए, साइकोलॉजी बोलिए या फिर मैं बोलूँ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, ये सब के लिए कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर अब तक आप मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं, मैं हमेशा कहती हूँ कि पहले सबसे पहले अपनी नोटबुक, जो भी आपने डायरी बनाई है नोट्स, उसमें लिखिए कौन से टीचर के साथ आपने कौन सा कॉन्सेप्ट आज पढ़ा है। या अगर आप सिर्फ मुझे ही फॉलो कर रहे हैं तो फिर मेरी बुक जो आप नोट्स बनाते हो तो उसमें लिखिए कि आज हमने कवलप्रीत मैम के साथ कॉमर्स का यूनिट नंबर 6 का एक कॉन्सेप्ट पढ़ ले। और मैं हमेशा कहती हूँ जब भी पढ़ने बैठते हो, अभी आपको जैसे मुझसे ही पता लगा हो, सपोज आप फर्स्ट टाइम पढ़ने लगे हो नेट सेट के लिए कि यूनिट नंबर 6 है कॉमर्स का, तो जाके ढूंढिए कि आपने इस सिलेबस में कहाँ पर पढ़ा था। ठीक है, अगर आपने मास्टर्स में पढ़ा है या कभी किसी ने यूजी लेवल पर पढ़ा है या किसी ने कभी टीचर बनने के बाद पढ़ाने के टाइम पढ़ा है, तो ये सब चीजें हमको पता होनी चाहिए। सिलेबस को याद रख के, सिलेबस को साथ में रख के हमेशा होता है कि क्या पढ़ना है। अब कॉन्फ्लिक्ट का मतलब आप सबको पता है। ऑर्गेनाइजेशन में कौन से वजह से कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। वी कैन कम्पीट फॉर रिसोर्सेज, वी कैन कम्पीट फॉर मतलब मैं बोलूँ अटेंशन भी होता है कभी कभी, या फिर कभी हम किसी प्रोजेक्ट के लिए compete कर रहे हो कि कभी कभी हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है। तो ऐसे बहुत सारी चीजों की वजह से एक ऑफिसेज वर्क प्लेसेस में कंपटीशन रहता है। और डेफिनेटली उसके बहुत सारे एंड रिजल्ट्स कभी अच्छे होते हैं कभी खराब होते हैं। बट अगर हम अब इस टीचर लेवल पर है तो हमेशा हमको याद रखना चाहिए कि जो हम कम्युनिकेशन सब्जेक्ट भी पढ़ के आए हैं या अब तक हमको वो पढ़ाया जा रहा है, तो उसका मेन मोटिव क्या है। एक तो हम कम्युनिकेट ऐसे करें कि सामने वाले को समझे, और हमें देखना चाहिए कि हम किस हिसाब से अपना व्यू पॉइंट पुट अप करते हैं। ठीक है, मैं हमेशा कहती हूँ और मेरे मेंटोर से भी मैंने यही सीखा है कि आप एक टाइम पर ऐसा आएगा हम सबकी क्वालिफिकेशंस ऑलमोस्ट सेम रहेगी, तो हमारा बिहेवियर, हमारा टोन हमें आगे लेके जाएगा। ठीक है, अब बहुत सारे आपके साथ कभी कॉम्पिटिटर्स होंगे या फिर मैं अपनी खुद पर्सनल लाइफ की बात करूँ या जो भी एक्स वाई जेड रीजन आपने कभी एक्सपीरियंस किया होगा, आप कैसे लोगों को ट्रीट करते हैं या आप लोगों के साथ कैसे बिहेव करते हैं, आप कैसे सिचुएशंस को हैंडल करते हैं, आपने कब अपनी टोन को ऊपर किया, आपने कब अपनी ईगो को नीचे किया, ये सारी चीजें बहुत मायने रखती है। ठीक है, तो हम जैसे बिहेव करते हैं हमारे स्टूडेंट्स भी हमसे वैसे ही सीखते हैं। तो हमको याद रखना चाहिए कि ये जो हमारे कॉमर्स के कॉन्सेप्ट्स है या पेपर 1 हम जो पढ़ रहे हैं, ये सिर्फ हम बुक्स के लिए या फिर बच्चों को पढ़ाने के लिए या फिर मैं बोलूँ नेट क्वालिफाई करने के लिए नहीं है। इनमें जो मैसेज है हम उसको रियल लाइफ में कैसे एप्लीकेशन या उसको रियल लाइफ पर कैसे जोड़ सकते हैं, ये भी हमको याद रखना चाहिए। कॉन्फ्लिक्ट्स एट वर्क प्लेस हो या कॉन्फ्लिक्ट्स एट होम्स हो, ठीक है, किसी की हार तो किसी की जीत होती है, बट फिर कभी कभी क्या होता है हम इस हार जीत के चक्कर में अपने रिलेशनशिप्स भी खो देते हैं। ओके, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप नेशनल लेवल पर बात कीजिए, हम पॉलिटिशियंस की बात करें, गवर्नमेंट की बात करें, तो ये कॉन्फ्लिक्ट्स और नेगोशिएशन हमेशा चलता रहेगा।
ठीक है, बट हम कैसे उसको हैंडल कर रहे हैं, हम कैसे उसको जवाब दे पा रहे हैं, हमने क्या सीखा है, ठीक है, वो सब हमारी पढ़ाई हमको यहाँ से लेके जा रही है। तो मैं हमेशा मानती हूँ मेरे कॉमर्स के कॉन्सेप्ट्स अगर मैं सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़ रही हूँ तो कोई फायदा नहीं, बट मैं एक्चुअली उनको सिचुएशन में इंप्लीमेंट कर पा रही हूँ, तो वहां पर एसेंस आ रहा है हमारा। ठीक है, तो अब ये पढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये थॉमस किलमैन कॉन्फ्लिक्ट मॉडल की जो टेम्पलेट है या ये जो मॉडल है, इनके पास 5 एस्पेक्ट है। तो एक होता है कॉम्पिटिंग, एक होता है कोलैबोरेटिंग, एक होता है अकोमोडेटिंग और एक होता है अवॉइडिंग। ठीक है, और इसको 2 पॉइंट्स पर हम मेजर करते हैं। तो अगर आप देखते हो वाई एक्सिस पर हमारे पास है असर्टिवनेस और हमारे पास एक्सेस पर है कोऑपरेटिवनेस। ठीक है, तो अब ये देखो इसको कैसे रीड करते हैं, यहाँ पर लो है और यहाँ पर हाई है। एक्स एक्सिस पर कोऑपरेटिव लेफ्ट साइड पर लो है, राइट पर हाई है। और यहाँ पर अगर आप देखते हो वाई एक्सिस पर, तो यहाँ पर नीचे लो है और ऊपर हाई है। तो इसका मतलब अगर मैं ये कॉम्पीटिंग पढ़ रही हूँ तो मुझे कैसे रीड करना है, असर्टिवनेस लेफ्ट पर हाई है। तो जब ये कॉम्पीटिंग वाली सिचुएशन होती है तो यहाँ पर असर्टिवनेस हाई रहती है और वहां पर कोऑपरेटिवनेस लो रहेगी। ठीक है, और कोलैबोरेटिंग में क्या रहेगा, अगर यहाँ पर मैं देखूं तो यहाँ से फिर से मैं लेफ्ट साइड पर जाऊंगी, तो कोलैबोरेटिव में असर्टिवनेस हाई रहेगी और यहाँ पर हम नीचे देखते हैं कोऑपरेटिवनेस भी हाई रहेगी, मतलब दोनों हाई रहेगा। ठीक है, तो नेट में ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि कंपीटिंग पर दोनों स्केल पर क्या आता है, तो कंपीटिंग पर या तो हाई आता है या तो लो आता है, बट कोलैबोरेटिंग में दोनों हाई आता है। ठीक है, फिर हमारे पास एकोमोडेटिंग, एकोमोडेटिंग अगर रीड करते हैं तो यहाँ पर असर्टिवनेस लो रहेगा बट यहाँ पर कोऑपरेटिवनेस हाई रहेगा। ठीक है, तो लेफ्ट साइड का भी आपको साथ में पढ़ना और ये राइट साइड का भी। अब मैं फोर्थ पर आती हूँ, अवॉइडिंग। अवॉइडिंग पर असर्टिवनेस भी लो है और कोऑपरेटिवनेस भी लो है। ठीक है, आप पहले इसको सिंपल तरीके से पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको इसको एलैबोरेट कर दूंगी। अब अगर कंपीटिंग होती है सिचुएशन, तो इसमें क्या होता है, वन पर्सन विल विन एंड द अदर विल लूज। मैं सिंपल एग्जांपल देती हूँ, अगर आप टमाटर खरीदने जा रहे हो मार्केट में, तो अगर आप जिससे टमाटर खरीद रहे हो सब्जी वाले से, तो उसके साथ आप थोड़ा ताल मोल करोगे और उसको बोलोगे 5 रुपए 10 रुपए या जो भी 2 रुपए कम कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है ना, अगर वो मान जाता है हमारी बात, तो हम जितने पैसे बचा रहे हैं वो उसका नुकसान हो रहा है। ठीक है, या तो वो हमको ज्यादा में दे रहा है तो उसका फायदा हो रहा है, हमारा नुकसान। तो यहाँ पर हमेशा एक पार्टी जीतती है और एक पार्टी हार। तो यहाँ पर क्या होता है, आई एम राइट एंड यू आर रॉन्ग, मतलब ये कब यूज करना है ये भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, कंपीटिंग। फिर कोलैबोरेटिंग क्या होता है, विन विन स्ट्रेटेजी, मतलब हम दोनों मिलके साथ। और रिमेंबर, कभी भी आप देखिए आपके रोल मॉडल्स या जो लोग बहुत ऊपर पहुंचे, पीपल डोंट कम्पीट, दे कोलैबोरेट। इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ झगड़ा करके कुछ नहीं मिलता है। तो अगर आप कोलैबोरेट करते हैं, ठीक है, तो आपको याद रखिए, अगर आप किसी से कम्पीट नहीं कर पा रहे, आपको लगता है उनसे वाकई हम कुछ सीख सकते हैं, तो रेदर देन जेलसी वी शुड ट्राई टू कोलैबोरेट। तो यहाँ पर हमेशा सिचुएशन विन विन रहती है। ठीक है, आप हमारा भी सोच रहे हो, आप दूसरों का भी सोच रहे हो। तो जैसे अभी कोई फीमेल मैटरनिटी लीव से वापस आई है, उसको जॉब पर अभी प्रॉब्लम है क्योंकि घर पर बेबी को भी देखना है, तो अगर ऑफिस उसको फ्लेक्सिबल पॉलिसी, फ्लेक्सिबल आवर्स अलाउ करता है, तो ऑफिस का भी नुकसान नहीं होता है। ऑफिस इज नॉट लूजिंग अ केपेबल कैंडिडेट एंड इवन द न्यू मदर इज एबल टू वर्क एट पीस क्योंकि उसको फ्लेक्सिबल आवर्स दिए। तो दिस इज अ विन विन सिचुएशन। ओके, एकोमोडेटिंग में क्या होता है, एक पार्टी लूज करेगी और एक पार्टी विन करेगी, बट एकोमोडेटिंग और कंपीटिंग में क्या डिफरेंट है, एकोमोडेटिंग वाला बोलता है कि यू आर राइट, मतलब सामने वाले को प्रेफरेंस दे रहा है और खुद को रॉन्ग बोल रहा है। ओके, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा जैसे मीठा बोल के काम हो जाता है। ओके, सो यू आर राइट, आई एम रॉन्ग, सो यू आर एकोमोडेटिंग, एडजस्टिंग। फिर है अवॉइडिंग। यहाँ पर क्या होता है ना, कभी कभी हम सोचते चलो इस बात से दूर ही रहे, इस बात को ऊपर ही ना लाए, जब तक टल रहा है टलने दो, या टाइम के साथ सब ठीक हो जाएगा। ओके, सो हियर बोथ पार्टीज लूज, आफ्टर यू नो आफ्टर यू। ठीक है, ऐसा उसका कॉन्सेप्ट है। तो लो यहाँ पर आपकी असर्टिवनेस भी और कोऑपरेटिवनेस भी लो है। अवॉइडिंग, आप बात ही नहीं करना चाहते क्योंकि आपको लगता है बात करने से और बिगड़ेगा, या फिर टाइम के साथ सब ठीक हो जाए। अब एक देखिए बीच में सर्कल है, मतलब कॉम्प्रोमाइजिंग। लेट्स फाइंड द मिडिल ग्राउंड। यहाँ पर हम अच्छे से पुट अप करते हैं, दोनों का सोचते हैं और कोशिश करते हैं कॉम्प्रोमाइज करके विन विन सिचुएशन पर आ जाए। ठीक है, तो अब ये क्लियरली पता होना चाहिए कोलैबोरेटिंग और कॉम्प्रोमाइजिंग में क्या डिफरेंस है, कंपीटिंग और एकोमोडेटिंग में क्या डिफरेंस है। तो पहले तो याद रखिए इन पांचों के नाम, कंपीटिंग, कोलैबोरेटिंग, कॉम्प्रोमाइजिंग। 3 C से है और 2 A से, अवॉइडिंग और एकोमोडेशन। एकोमोडेशन, ओके। तो ये स्केल किस पर हमने मेजर की, असर्टिवनेस और लो। और जैसे मैंने बताया यहाँ पर आपको कीना है तो हाई असर्टिवनेस। कंपीटिंग में मेरे साथ आप एक बार बोलेगे तो आपको लर्न भी हो जाएगा।
और अगर आप कभी ऐसे आंसर्स आते तो ये मेमोरी बेस्ड होते, तो कोलैबोरेटिंग तुरंत याद आना चाहिए विन विन। तो अगर ये चार्ट को हमने ऐसे दिल में आंखों में बसाना है, मेमोरी में रखना है, तो याद रखिए इसको बार बार थोड़ा सा रिपीट कर लीजिए। तो ऐसे ही याद रखिए कि अब आप दूसरे गूगल पर सर्च करो इमेजेस में, किसी में आपको अकोमोडेटिंग ऊपर दिखेगा, किसी में कोलैबोरेटिंग, तो आप जो भी पढ़ रहे हो उसी टाइम उसका नोट्स बना लीजिए स्क्रीनशॉट और फिर वहीं से पढ़िए। तो यहाँ पर अभी कंपीटिंग के लिए मैं बोलूंगी हाई असर्टिवनेस, और यहाँ पर कोऑपरेटिवनेस रहेगी लो। तो हाई एंड लो, तो कंपीटिंग ऑपोजिट साइड्स में क्या है, विन और लूज। और यहाँ पर अगर इस ऑपोजिट साइड में आप बोलूंगी कोलैबोरेटिंग में दोनों विन विन है और दोनों लूज लूज है। तो अगर आपको कोलैबोरेटिंग याद हो गया तो अवॉइडिंग याद हो जाएगा, और कंपीटिंग याद हो गया तो और बीच में हमारा कॉम्प्रोमाइजिंग। ठीक है, तो ऐसे हमने चार्ट को याद रख लिया। अब आपको मैं दूसरी इमेज बताती हूँ। तो ये 5 कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्टाइल देखिए, कंपीटिंग, कोलैबोरेटिंग, अकोमोडेटिंग, अवॉइडिंग, तो इन्होंने भी ऐसे, और यहाँ पर असर्टिवनेस है और कोऑपरेटिवनेस। और ये ठीक है, अभी डायरेक्ट क्वेश्चंस इस पर आ सकते हैं। ये मॉडल कब यूज होता है, एग्जांपल के थ्रू आ सकता है। अगर आप बच्चों को आज पढ़ाने जा रहे हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, किसी में भी, तो भी आपको ये आना चाहिए। ठीक है, तो एक बार थोड़ा सा मैं इसके ऊपर आपको बोल देती हूँ, तो आप बुक में साथ में नोट कर सकते हैं। तो रेपिटेशन से क्या होता है, बार बार लर्न हो जाता है। ओके, दिस मॉडल इज चूजिंग द राइट कॉन्फ्लिक्ट स्टाइल फॉर द सिचुएशन। तो ये जो 5 चीजें मैंने आपको बताई है, इस पे ये 5 कॉन्फ्लिक्ट स्टाइल है। डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन यू शुड सेलेक्ट द राइट स्टाइल। ईच ऑफ द 5 स्टाइल्स हैज आइडियल यूज केसेस। ओके, एंड कब का यूज करना चाहिए। सो कंपीटिंग में जैसे हमने देखा, क्या सिचुएशन है, एक्स एक्सिस और वाई, तो ये कब यूज होता है, जब हमको क्विक डिसीजंस लेने। ओके, और कोई ऐसा डिसीजन है जहां पर हमको पता है थोड़ा सा रिजेंटमेंट या झगड़ा हो सकता है। और यहाँ पर क्या होता है, कभी कभी कोई स्ट्रिक्ट डिसीजन ले रहे हैं, जैसे अभी मुझे कंपनी को बचाने के लिए लोगों को निकालना है, क्योंकि हमारे पास पेमेंट सैलरी नहीं है। ओके, तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमने एथिक्स नहीं देखे, वो लोगों का क्या होगा, उनके जॉब चले गए। तो यहाँ पर आपको क्विक डिसीजन लेना था, बिकॉज आपको पता है आपकी कंपनी की क्या सिचुएशन है। तो यहाँ पर एक तो लूज करेगा और एक तो विन, तो जो इंप्लॉयज को ले ऑफ किया जाए वो लूज कर रहे। कोलैबोरेटिव में दोनों हाई था, हमने देखा हाई असर्टिवनेस। तो ये कब यूज होता है, जब सबको इशू इंपॉर्टेंट है, और हम कभी भी ना ऐसे दूसरे को सामने से इज्जत देते हैं, बात करते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, वी ऑल्सो वांट टू मेंटेन लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स। ओके, और यहाँ पर क्रिएटिव सॉल्यूशन चाहिए ताकि दोनों पार्टीज नाराज नहीं हो। अभी कोई इवेंट है कॉलेज में और हमारे पास रिसोर्सेज कम है, तो दोनों मिलके साथ में कोलैबोरेट करेंगे, तो इससे क्या होगा, लॉन्ग टर्म रिलेशन भी रहेगा और काम भी बढ़ जाएगा और काम भी हो जाएगा। कॉम्प्रोमाइजिंग में क्या होता है, यहाँ पर अभी कोई तो कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, मतलब कोई तो एडजस्ट कर रहा है, तो यहाँ पर टेम्पररी सॉल्यूशन ही निकल पाता है। और दोनों के पास इक्वल पावर होते हैं और हमारे पास टाइम कम होता है, तो हमें डिसीजन लेना होता है। ठीक है, तो क्या होता है, जैसे एग्जांपल में दू, 2 कलीग्स डिसएग्री ऑन अ मीटिंग टाइम, सो दे अग्री टू अल्टरनेट बिटवीन देयर प्रेफर्ड टाइम्स। ठीक है, कभी कभी अभी जैसे कोई ऐसा है कि हमारा मीटिंग टाइम हमारे लेक्चर से क्लैश हो रहा है या ऑफिस के कोई काम से क्लैश हो रहा है, तो आप एक मिडवे निकालना चाहोगे, बिकॉज यू आर विलिंग टू कॉम्प्रोमाइज। और ऐसा होता है ना कि हम कभी सीनियर जूनियर होते हैं, तो हमको सीनियर की सुननी पड़ती है, तो दैट बिकम्स अ कॉम्प्रोमाइज। अवॉइडिंग, यूज व्हेन द इशू इज माइनर, और ऐसे लगता है जाने दो ठीक हो जाएगा। यहाँ पर लोगों के इमोशंस भी होते हैं, तो ऐसा लगता है गुस्सा ठंडा होने दो, तो बाद में बात करेंगे। और आपको कभी कभी इंफॉर्मेशन चाहिए कि टाइम चाहिए। एन एम्प्लॉय वांट्स कॉन्फ्रेंट, एन एम्प्लॉय अवॉइड्स कॉन्फ्रेंटिंग अ वर्कर, को वर्कर, ठीक है, उसको साथ में जो काम करता है उसको जाके पूछेगा नहीं तुरंत झगड़े के बाद, क्योंकि बाद में जब बात करेंगे तो थोड़ा ठंडा हो जाएगा, ऐसे हम सोचते हैं। और एकोमोडेटिंग में क्या है, हमको रियलाइज होता है हम रॉन्ग है, और इशू तो एक दिन आता जाता रहेगा, बट पीपल आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट, तो हम सामने वाले की फिक्र भी करते हैं और हमको गुडविल रखनी। ठीक है, और कभी कभी कैसा होता है ना, कोई एक बंदा एम्प्लॉय ज्यादा काम कर रहा है क्योंकि उसको पता है कि वो मुंह खोलेगा तो दूसरों को प्रॉब्लम हो जाएगी, या फिर देर इज नो सॉल्यूशन, तो दैट पर्सन इज एकोमोडेटिंग। ओके, तो ये 5 कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्टाइल से थॉमस केल्विन का मॉडल है। और आपको ऐसे याद रखना है कि कब कहाँ पर यूज होना है, किसके क्या बेनिफिट है, और किस में रिलेशनशिप बनती है और किस में रिलेशनशिप हमारी नुकसान हो जाती है। ओके, तो ये आप अपनी पर्सनल लाइफ को भी यूज कर सकते हैं। और याद रखिए, पर्सनल लाइफ को हमेशा अपनी बिजनेस लाइफ की तरह या ऑफिस की लाइफ की तरह ट्रीट मत कीजिए। तो इसी के साथ ये मैं टॉपिक खत्म करती हूँ। अगर आप रोज ऐसे 5-5 10-10 मिनट पढ़ पाएंगे, मैं भी कोशिश करती हूँ कि आपके साथ जब भी टाइम मिले दे सकूं, बट इवन आई हैव अ बिजी शेड्यूल एंड फिर मुझसे भी मैनेज नहीं हो पाता है। बट आप ये देखिए, जब भी ऐसे पढ़ते हो उसी टाइम उसके एमसीक्यूज, और अब तो हमारे पास इतना सारा टेक्नोलॉजी है, तो कभी भी आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हो एमसीक्यूज रिलेटेड टू दिस सब्जेक्ट और उनको पढ़िए। ठीक है, अभी सेट का रिजल्ट महाराष्ट्र से है,
जैसे कि मैं महाराष्ट्र से हूँ, तो महाराष्ट्र का कल नोटिफिकेशन आया था सेट वेबसाइट पर कि रिजल्ट जल्दी आने वाला है, तो अब देखते कब तक आता है। मैं हमेशा कहती हूँ अगर आप नेट क्वालिफाई हो गए तो सेट नहीं भी देगी तो चलेगा, बट अगर आप सेट क्वालिफाई हो गए तो नेट एग्जामिनेशन जरूर दीजिए। ओके, और अगर आपकी एज ब्रैकेट में आप जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए भी ट्राई कीजिए, और कोशिश कीजिए कि कभी भी आप क्वालिफाई हो जाते हो तो दूसरों की भी हेल्प कीजिए। मैं हमेशा मानती हूँ कि इट्स ऑल अबाउट कोऑपरेटिंग, और कंपटीशन तो चलता ही रहेगा लाइफ लॉन्ग। कभी किसी को पेटेंट्स करने रहेगी, कभी किसी को बुक्स ऑथर करनी होगी, कभी रिसर्च पेपर्स, टीचर्स को भी बहुत मेहनत करनी है। बट फिर इसके बीच में हम, ऐसा नहीं हो कि हम सिर्फ कंपटीशन के करते करते हम एक दूसरे का सपोर्ट करना ही छोड़ दीजिए, ठीक है। एंड लाइफ इज ब्यूटीफुल, एंड मैं बोलती हूँ कि लाइफ को ब्यूटीफुली रहने दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अगर आपके पास छुट्टियां का मौका है तो पढ़ाई कीजिए। मैं हमेशा बोलती हूँ थोड़े सेक्रीफाइसेस जरूरी है। हर छुट्टी को बाहर जाके घूमना या एंजॉय करना नहीं बनता। कभी कभी हम अपनी बैठ के पढ़ाई भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। अगर अब तक आप मेरे चैनल से नहीं जुड़े तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स के साथ भी मेरा चैनल शेयर कर दीजिए। आई विश यू ऑल द बेस्ट, मे यू ऑल क्वालिफाई, सी यू सून।